हेलो एवरीवन, वंदे मातरम, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की क्लास। मैं हूं मुकेश तुंगारिया। फिजिक्स क्लास 12th के लिए अपन पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ कारणों से अभी इतने दिन अपन डिले हो गए थे, कोई रीज़न रहा होगा, ठीक है। वो कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी क्लासेस ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स की क्लास। मैं मुकेश तुंगारिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपनी स्टडी अब आप कंटिन्यू रखना, अब बीच में ब्रेक मत करना। अपनी क्लासेज जो होगी वो अब कंटिन्यू आएगी और डेली का डेली लेक्चर आपके यहाँ अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसको अपन नोट्स बनाते रहें, स्टडी करते रहें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे शो कर देवें, मैं उसका आंसर आपको उसी कमेंट बॉक्स के अंदर शो कर दूँगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने स्टडी किया था ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के बारे में, भौतिकी की जो विभिन्न शाखाएं होती है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। और मोटे मोटे तौर पे अपन ने फिजिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया था। मैं पीछे का रिवाइज कर रहा हूँ जो लास्ट लेक्चर जो अपलोड हुआ है, ताकि आपके माइंड में एकदम से क्लियर हो जाए कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भौतिकी के अंदर अपन ने 2 ब्रांचें पढ़ी थी मोटे मोटे तौर पर। फिजिक्स की 2 ब्रांचें, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। फिर क्लासिकल को अपन ने अलग अलग टाइप्स, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग ब्रांचों के अंदर डिवाइड किया था। तो उसी में से एक ब्रांच जो आपकी क्लास 12th के सिलेबस के अंदर कंटेन करती हैं, अपन उसी को पिकअप करके आगे स्टडी करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर वैद्युतिकी। इसको अपन स्थिर वैद्युतिकी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युतिकी कहेंगे। और स्थिर कब कहेंगे? जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी जब चार्ज क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पे हो जाएं। तो इलेक्ट्रिसिटी की आज हम बात करेंगे। और यहाँ से ही अपने जो लेक्चर जो होंगे वो कंटिन्यू आपके नेक्स्ट वन बाय वन आते जाएंगे, ठीक है। तो एट फर्स्ट व्हाट वी नो अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, स्थिर वैद्युतिकी है क्या? वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था एक हल्का सा इंट्रोडक्शन, एक जो क्राइटेरिया जो क्रिएट करना, बैकग्राउंड जो बनता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी थी, ठीक है। तो आपके माइंड में ज़रा रिकेप कीजिए कि मैंने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या बताया था, क्या मतलब बताया था, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, बताया तो होगा, ठीक है। रिकेप कीजिए, क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स क्या हो गया, जनरली अपन बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में कहेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का प्रवाह। तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंदर विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित या उससे संबंधित उपकरणों या प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? इस वैद्युतिकी कहलाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच भौतिकी की, यहाँ लिख देता हूँ मैं, भौतिकी की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम विद्युत धारा के प्रवाह एवं इसके अनुप्रयोगों उपकरणों का अध्ययन करते हैं, वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, तो ये हमने एक डेफिनेशन के तौर पे इसको मैंने यहाँ लिख दिया है कि वैद्युतिकी है क्या। वैद्युतिकी भौतिकी की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम विद्युत धारा के प्रवाह और इसके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जब आप प्रैक्टिकल लैब में आएंगे तो मैं आपको करवाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, कैसे वो अपन डिनोट करेंगे, किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में फ्लो हो किसका रहा है उसके बारे में अपन इन्फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो हो नहीं रहा, कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट उसके सर्किट के थ्रू क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है,
इलेक्ट्रिक करंट दैट मीन्स कौन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गति करता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल। कौन सा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण ऑब्लिक चार्ज पार्टिकल है। और चार्ज पार्टिकल भी कैसा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दैट मीन्स ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऋण आवेशित कण है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। तो हमने ऋण आवेशित कणों की, ऋण आवेशित कण क्या होते हैं, जब किसी शाखा या जब किसी परिपथ के अंदर गति करते हैं तो गति करने से क्या करते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। और विद्युत धारा जब उत्पन्न होती है तो उससे संबंधित जो भौतिकी की शाखा है उससे अपन कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो एट फर्स्ट अपन जानते हैं, जैसे मैंने बना दिया कि आवेशित कण। तो आवेशित कण क्या होता है, आवेशित कण कहते किससे हैं। तो पहले मैंने आपको यहाँ डायग्राम बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा, एक कोई मैंने ये बना दिया है, ये क्या है, एक कोई पॉइंट है, ठीक है। एक सर्कल है, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक कोई पॉइंट बना दिया है। तो यहाँ ये पॉइंट क्या हो गया, एक पॉइंट है या बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु के, ये बिंदु कैसा है अभी मुझे नहीं पता, ये कैसा चार्ज है, अनचार्ज है, क्या इसे आवेशित किया है या नहीं किया है, आवेशित किया है तो किस प्रकार का आवेश है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये अभी रेस्ट पोजीशन पे है, दैट मीन्स इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इस बिंदु को यहाँ से उठा के, एक कोई परिपथ है उसके अंदर विद्युत धारा बह रही है, ठीक है, विद्युत धारा बह रही है। अब विद्युत धारा कैसे बहती है, इसका एग्जाम्पल ये जो ट्यूबलाइट जो होती हैं अपने घरों की, जो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स जैसे ही प्लग ऑन किया तो प्लग ऑन करते ही इसके अंदर, वायर के अंदर ऐसा क्या है कि प्लग ऑन करते ही आपका फैन ऑन हो गया, आपकी ट्यूबलाइट ऑन हो गई, दैट मीन्स उसके अंदर क्या हुआ है, प्लग ऑन करते ही, तो आपने जैसे ही स्विच ऑन किया है, स्विच ऑन करते ही उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। किसका फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसे ही हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने से क्या हो गया, वो परिपथ के अंदर से क्या होगी, विद्युत धारा बहने लगी। और विद्युत धारा के बहने से जो आपकी, जैसे ही वो ट्यूबलाइट के अंदर एंटर हुई तो ट्यूबलाइट के अंदर जो लाइट क्वांटा होते हैं, कौन से क्वांटा होते हैं, लाइट क्वांटा, उन क्वांटा का नाम क्या है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। लाइट का क्वांटा कौन होता है, फोटोन, ठीक है। तो फोटोन क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। और इंटरेक्शन से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से फ्लो होगी तो वो क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। और इंटरेक्शन से क्या होगा, उनके अंदर एक चमक उत्पन्न होगी। और चमक उत्पन्न होने से ट्यूबलाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ऐसे ही प्रोसीजर आपके फैन के अंदर होता है, जनरली जो अपन यूज़ करते हैं। फैन के अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, वो विद्युत मोटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है उसके अंदर जाएगी, तो वो मोटर जैसे ही घूमेगी, फैन क्या होता है, रोटेट होना शुरू हो जाता है और हमें हवा देता है, ठीक है। तो ये अपन बात करेंगे पॉइंट चार्ज। अभी ये रेस्ट पोजीशन पे है, यानी ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं एज ए चार्ज क्रिएट करता हूँ, एज ए चार्ज के जैसे बिहेव करता हूँ, इसमें मान लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट चार्ज हो गया। बिंदु आवेश कहेंगे इसे, यहीं लिख देता हूँ, बिंदु आवेश, ठीक है। और जब ये बिंदु आवेश अपने चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र बना लेता है, ये बिंदु आवेश जब इसे चार्ज किया है, क्षेत्र कब बनाएगा, जब इसे चार्ज किया है, जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रॉन जहाँ फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा जहाँ जिस परिपथ के अंदर से बह रही है उसके अंदर रखा जाए। विद्युत धारा कैसे बहेगी, ये कोई परिपथ है, यहाँ से इस दिशा के अंदर ये कोई पॉइंट चार्ज, मैंने इसको यहाँ रख दिया, इसके साथ में यहाँ पे कोई सोर्स को ज्वाइन कर रखा है, ये मेरा प्लग हो गया ऑन ऑफ करने के लिए, यानी की अपन जो कहते हैं, कुंजी जो होता है। और यहाँ से मैंने इस सर्किट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे ही ये सोर्स ऑन हो जाएगा, ठीक है, ऑन होगा, यहाँ से जब ये ऑन सिचुएशन में आएगा, ऑन होते ही क्या करेगा, इस सर्किट के थ्रू धारा का प्रवाह करेगा। और धारा के प्रवाह करने से ये जो पॉइंट चार्ज हैं अपने चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र को क्रिएट करेगा, निश्चित क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, ठीक है, निश्चित क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। यानी इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र।
इस क्षेत्र को क्या कहेंगे अपन? विद्युत क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र कैसे कहा? विद्युत क्षेत्र क्यों कहा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डेवलप हुआ है, ठीक है। और यहाँ पॉइंट चार्ज यानी जैसे ही किसी पॉइंट चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिसिटी सोर्स को मैंने फ्लो करवाया तो वो उसने क्या किया? अपना एक फील्ड क्रिएट कर लिया। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन एक स्थिर बिंदुवत आवेश के चारों ओर जो एक निश्चित क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक स्थिर बिंदुवत आवेश के चारों ओर जो एक निश्चित क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या हो गई? एक बिंदुवत आवेश के चारों ओर, जैसे इस पॉइंट चार्ज को मैंने इलेक्ट्रिसिटी कोई फ्लो हो रहा है उसके अंदर रखा, तो रखने से ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा? अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना देगा और वो क्षेत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी होगी, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो वन बाई वन जैसे अपन जितनी अपन डेफिनेशन यूज आएगी वो मैं आपको ऑरली बता भी दूंगा और बोर्ड के ऊपर लिख भी दूंगा। इससे क्या होगा? आप अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। क्लियर है? तो यहाँ से अभी इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में बता दिया है। विद्युत क्षेत्र यानी बिंदु आवेश के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र उत्पन्न होता है जब इसे विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत धारा के प्रवाह वाले परिपथ या उस सोर्स के अंदर क्या कर दिया जाता है? उसको ऑन किया जाता है, उसके अंदर रख दिया जाता है। तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से मैंने बताया था एक चार्ज पार्टिकल यानी आवेशित कण के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। फिर आवेशित कण के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो विद्युत क्षेत्र हुआ। विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ? जब मैंने कहा कि इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा क्या होती है? अब अपन जानेंगे विद्युत धारा क्या होती है। इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ओके। अब अपना जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक करंट। वैद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा अपन किसे कहेंगे? तो जनरली मैंने अभी बताया था एक पॉइंट चार्ज क्या करता है? अपनी पोजीशन के फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अग्र और पश्चिम दिशा, ऊपर नीचे कहीं भी क्या कर रहा है? घूम रहा है। यानी उसके अंदर क्या कर रहा है? चार्ज क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो चार्ज गति कर रहा है यानी आवेश के प्रवाह की, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में लिख रहा हूं, आवेश के प्रवाह यानी आवेश का जो बहना, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी भी परिपथ से कितना आवेश बहा तो वो क्या हो जाएगी? उसकी जो दर होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा होगी। ये विद्युत धारा की अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं अपन। ये पहली डेफिनेशन हो गई कि आवेश के, परिभाषाएं लिख दो आप यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग डेफिनेशन है। तो विद्युत धारा यानी आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन, इसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर लो पहले। विद्युत धारा के आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको भी बोलना है, ठीक है। तो विद्युत धारा को जनरली जो निरूपित करते हैं यानी जो इसका प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट करते हैं। कैपिटल आई यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो कैपिटल आई होगा, ठीक है। आप इसको स्मॉल आई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जनरली जो फंडामेंटल तौर पे जो होती है वो सारे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को अपन यूज़ करते हैं। तो कैपिटल आई इक्वल्स टू आवेश के प्रवाह की दर, यानी जितना आवेश किसी परिपथ के थ्रू फ्लो हुआ है, बहा है, कितना आवेश बहा है, यानी आवेश के प्रवाह की दर।
ठीक है। तो आवेश के प्रवाह की दर का मतलब क्या हो गया, दर का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। दर का मतलब क्या होता है, समय के सापेक्ष। तो यानी आवेश बटा समय, आई बराबर आवेश बटा समय। और आवेश यानी क्या होता है, आवेश यानी चार्ज। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। स्मॉल क्यू भी हो सकता है, लेकिन मैंने अभी कहा कि फंडामेंटल तौर पे जो चीज़ें होती हैं उनको कैपिटल ही अपन कैपिटल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। हाँ, उनके कुछ और भी कहीं अलग मीनिंग है, तो फिर जो उनका जो पर्टिकुलर जो मीनिंग होगा, पर्टिकुलर जो सिंबल होगा, वही अपन यूज़ करेंगे। जैसे टाइम का जो होता है उसको अपन स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, क्योंकि कैपिटल टी अगर लिख दिया तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, तापमान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ टाइम के लिए अपन स्मॉल टी ही यूज़ करेंगे। तो कैपिटल आई इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन टी, ये तो एक जनरल मीनिंग हो गया। तो कितने आवेश, मान लो एक परिपथ से बहुत सारे आवेश बह रहे हैं, तो फिर अपन क्या कहेंगे, तो बहुत सारे आवेश बह रहे हैं तो उन सब का एक सम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एक परिपथ से 100 आवेश बह गए, 100 आवेशों का सम कर लेंगे और फिर यहाँ पे रख देंगे। 100 आवेशों का सम करने का मतलब जो आपके सिंबल हैं उसके आगे डेल्टा डिनोट कर देंगे। इस ट्राइंगल को अपन कहते हैं डेल्टा, भौतिकी की भाषा में इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, टोटल। यहाँ मैं लिखता हूँ डेल्टा इक्वल्स टू टोटल। किसी भी क्षेत्र में अगर मैंने लिख दिया डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब कुल समय, टोटल टाइम। डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू का मतलब कुल आवेश। डेल्टा क्यू का मतलब क्या हो गया, कुल आवेश क्या है। अब आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से जो आई का जो फॉर्मूला बन गया मेरे पास, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हो गया, किसका फॉर्मूला है, आई का मतलब आई क्या है, विद्युत धारा है। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा का मतलब होता है टोटल या कुल, ठीक है। अब मैंने कहा कि बहुत सारी डेफिनेशन 2-3 है, तो पहली डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या है, एकांक समय में, यहाँ दूसरी डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित कुल आवेशों की मात्रा या दर कह दो, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ से भी एकांक समय में, यानी यहाँ पे जो टाइम टी मैंने लिया है, आप चाहो तो यहाँ पे कुल समय भी यूज कर सकते हैं, टोटल टाइम भी लिख दो, कुल समय या निश्चित समय, जैसा भी टर्मिनोलॉजी फिजिक्स की एक निश्चित है, ठीक है ना, फिक्स है, वो टर्मिनोलॉजी है आपको यूज़ करनी है। फिक्स टाइम पीरियड के अंदर कितने आवेश उस सर्किट के थ्रू फ्लो हुए हैं, तो वो भी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी की एक दूसरी डेफिनेशन हो गई। ठीक है। अब यहाँ से अगर मुझे चार्ज की कैलकुलेशन करनी है, पहले तो अपन यूनिट वगैरह जान लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दैट मीन्स आवेश बटा समय। आवेश का यूनिट क्या होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। और नहीं पढ़ा तो मैं आपको जैसे ही क्लासेस होने, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो अपना फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो आवेश का मतलब होता है, क्या होता है, चार्ज, और आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलम, कूलाम, जिसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और समय, समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। दैट मीन्स आई इक्वल्स टू, आई का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकेंड, और कूलाम प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, एम्पियर। कूलाम प्रति सेकेंड को ही क्या कहते हैं, एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो यूनिट, यानी जो इकाई जो हो गई, इसकी जो इकाई है वो क्या हो गई, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, सी ऑब्लिक एस। सी ऑब्लिक एस का मतलब सी ऊपर है, एस नीचे है, ठीक है, कूलाम प्रति सेकेंड, और इसको आप कैपिटल लिख लो, कूलम प्रति सेकेंड, और इसी को ही कहते हैं अपन एम्पियर।
एम्पियर क्यों कहते हैं? एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। किसने? आंद्रे मेरी एम्पियर। मैं यहाँ नेम मेंशन कर देता हूँ, आंद्रे मेरी एम्पियर। एक लेडी थी, उसने क्या किया? आंद्रे मेरी एम्पियर, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी। और ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कूलम पर सेकेंड जो इसका यूनिट था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी। इसीलिए इनको रेस्पेक्ट देने के लिए इनका जो एम्पियर, जो इनका जो सरनेम है, उसको क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट डिक्लेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पे एएमपी इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या हो गया? विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिसिटी नहीं इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो गया। एम्पियर यानी क्या हो गया? इसका विद्युत धारा का इकाई हो गई, कूलम प्रति सेकंड। तो यहाँ से एक एम्पियर हो गया। अब ये तो मैंने टोटल के बारे में बताया, यानी डेल्टा क्यू क्या हो गया? टोटल, कुल आवेश बटा कुल समय। लेकिन मुझे तो कुल आवेश की नहीं, अब मुझे गणना करनी है एक छोटे से पॉइंट चार्ज के लिए। एक ही आवेश है या बिंदुवत आवेश है, तो उसके लिए क्या करूँगा? तो यहाँ से यहाँ डेल्टा क्यू था, कुल आवेश था। अब कुल आवेश यानी कुल आवेश को क्या मान लिया मैंने? एक बिंदुवत आवेश, एक निश्चित, यानी जब इसका जो क्राइटेरिया है वो पहले बड़ा था, अब मैं उसको लिमिटेड कर रहा हूँ, एक छोटे यानी पर्टिकुलर एक स्मॉल फील्ड के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर कणों की संख्या क्या है? एक निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ जब डेल्टा क्यू को, डेल्टा जो है, डेल्टा को मैंने क्या कर दिया? एक फिक्स कर दिया, फिक्स क्वांटिटी कर दिया एक निश्चित कण के लिए। यानी जब एक निश्चित आवेश किसी भी समय इकाई समय में परिपथ से प्रवाहित होगा तो क्या होगा? एक फिक्स करंट डेवलप करेगा। ठीक है, अब वो फिक्स करंट डेवलप करेगा, दैट मीन्स फिक्स करंट कितना होगा उसको कैसे डिनोट करेंगे? या अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो ऐसे थोड़ी कि आप 1 एम्पियर को 10 बार जोड़ोगे, बहुत छोटी क्वांटिटी होगी 1 एम्पियर, दैट मीन्स एक बार यूज़ करना है। तो यहाँ जो स्मॉल क्वांटिटी होगी, तो यहाँ जो डेल्टा होगा वो क्या होगा? स्मॉल यूज़ हो जाएगा डी की फॉर्म में, स्मॉल डी को अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल डी यानी बहुत छोटा हो गया, तो यानी कितना हो गया? यहाँ जो आई जो होगी वो क्या होगी? डी क्यू अपॉन डी टी। आई क्या होगी? डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ डी क्यू क्या है? तात्क्षणिक आवेश। तात्क्षणिक, यहाँ एक नया वर्ड आया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी। तात्क्षणिक, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तात्क्षणिक विद्युत धारा। ये आप दूसरी डेफिनेशन, नई डेफिनेशन, नया टर्म, नया पॉइंट आ गया अपने पास, तात्क्षणिक विद्युत धारा। तात्क्षणिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी निश्चित बिंदु के ऊपर, किसी निश्चित बिंदु आवेश जब वो गुणन कर रहा है एक निश्चित समय में किसी परिपथ से प्रभावित होता है, तो उस समय जो विद्युत धारा होगी वो क्या होगी? तात्क्षणिक विद्युत धारा होगी। दैट मीन्स यहाँ जो आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। और इवन जब ये बहुत छोटे हैं तो इनका मान क्या हो सकता है? इकाई। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक आवेश प्रवाह हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर, तो 1/1 कितना हो जाएगा? एक आवेश प्रवाह हो रहा है 1 कूलम, एक आवेश का मतलब 1 कूलम आवेश किसी परिपथ से 1 सेकेंड के अंदर प्रवाह हो रहा है, तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा? या तो आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, नई डेफिनेशन, ये दूसरी पॉइंट हो गई। थर्ड पॉइंट मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ। यदि किसी परिपथ से आप इसे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ तक क्लियर हुआ? आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी क्यों लिखा? क्योंकि मैंने डेल्टा यहाँ टोटल है और यहाँ जो स्मॉल डी मैंने यूज़ किया है, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट, एक निश्चित बिंदु के लिए, इसको हिंदी में कहेंगे अपन निश्चित बिंदु या निश्चित क्षेत्र कह दो, निश्चित बिंदु या क्षेत्र के लिए अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। इफ़, यदि डेल्टा क्यू यानी 1 कूलम आवेश, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ? 1 कूलम आवेश को ले रहा हूँ। यहाँ तो एक फिक्स किया था, पहले मैंने बहुत बड़ा स्टडी किया, फिर छोटा किया, अब मैं छोटे को भी बहुत एक माइनर पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, बहुत छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, यानी पहले 100 माना था, ये 10 के लिए किया और अब मैं एक क्वांटिटी के लिए कर रहा हूँ। तो यदि
एक कूलाम आवेश किसी विद्युत परिपथ से एक सेकंड में प्रवाहित होता है तो उससे एक एम्पियर कहते हैं या एक एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। तो आप यूज़ कर सकते हैं जो भी वर्ड सुटेबल हैं। एक एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं, यानी एक कूलाम आवेश किसी विद्युत परिपथ से अगर प्रवाहित होता है तो उसे अपन उस धारा को, उस विद्युत धारा को क्या कहेंगे, एक एम्पियर कहेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे ये मिटा दो, इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, I बराबर dq अपॉन dt। तो dq अपॉन dt दैट मीन्स मेरे पास जो मैंने कहा था ये dq क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी है। तो मेरे पास q मीन्स क्या होता है, क्वांटिटी यानी चार्ज। यहाँ मेरे पास चार्ज कितना है, एक कूलाम आवेश है, यानी एक कूलाम 1c अपॉन टाइम कितना दिया, 1 सेकंड दिया मैंने, ठीक है, यानी 1 सेकंड। 1/1 कितना होता है, 1 होता है, दैट मीन्स 1 कूलम पर सेकंड, और 1 कूलम पर सेकंड क्या होता है, वो रहा एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई। 1 एम्पियर यानी क्या होता है कि एक कूलाम आवेश किसी विद्युत परिपथ से 1 सेकंड के अंदर प्रवाहित होता है तो उस धारा को, उस विद्युत धारा को अपन 1 एम्पियर कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो हो गया वो उसका डायरेक्शन होता है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। ये रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ से, साथ के साथ लिख लिया करो ताकि आपके नोट्स जो हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 एम्पियर की बात कर रहा हूँ, 1 एम्पियर हो गया। अब मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिक करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि विद्युत धारा है। जैसे ही मैंने लाइट का प्लग ऑन किया तो क्या हुई, प्लग ऑन करने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, यानी वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फ्लो हुई। तो वो डायरेक्शन है कौन सी, तो यहाँ मैं पॉइंटों के अंदर मेंशन कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। विद्युत धारा क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। यानी जैसे क्लासिकल सिद्धांत मैंने बताया था, फिजिक्स दो भागों के अंदर डिवाइड हुई है, क्लासिकल और क्वांटम। तो विद्युत धारा का जो क्लासिकल है, विद्युत धारा यहाँ क्लासिकल थ्योरी यानी चिर सम्मित सिद्धांत, चिर सम्मित सिद्धांत क्या कहता है कि विद्युत धारा जो एक प्रवाहित हो रही है वो क्या होगी, हमेशा धन दिशा के अंदर यानी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगी। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा हमेशा धन दिशा यानी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ही फ्लो होती है या धन दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये क्लासिकल थ्योरी मानता है, क्वांटम नहीं मानता है। क्वांटम तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन को बहुत ही बारीक लेवल पे ले जाके इसका लेवल ही चेंज कर देता है। क्वांटम इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच को ही खत्म कर देता है, एक अलग नई ब्रांच दे देता है। ठीक है, तो यहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी केवल क्लासिकल मानता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक धन दिशा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर एक निश्चित दिशा में फ्लो होती है। ठीक है, जनरली जैसे अपन मानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक बैटरी का जो सिंबल मैंने बनाया है, ये बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है और छोटा वाला नेगेटिव। ये बैटरी का है या सेल का है, पहले ये बता दो, ये बैटरी है या सेल है? ये क्या है, बैटरी है। और सेल कैसे बनेगा, या ये सेल है? सोचो, हो गए कंफ्यूज? देखो एक सिंबल और बना रहा हूं, इसके अंदर केवल ये एक सेट है और यहाँ पे मैंने 3 सेट। ये नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट, बहुत सारे सेट हो सकते हैं, n सेट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है ये फर्स्ट वाला क्या है, बैटरी है या ये वाला बैटरी है? बैटरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे सेलों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, या सेल का मतलब बैटरी, एक घड़ी के अंदर जो छोटा सा सेल होता है, तो आप देखो उसकी साइज एक छोटा सा सेल है, दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, एक 2 ही टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, लेकिन बैटरी के अंदर वो बहुत सारे सेलों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो बैटरी क्या होता है, एक बड़ा टर्मिनल होता है, ये जो छोटा जो होता है वो क्या होता है, एक सेल होता है। तो बैटरी ये है
सेल ये हैं, ठीक है, ये गलत है। पहले जो आपने मान्यता मानी थी वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ से ये बैटरी क्या होती है, चिट समित सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता, मान लेते हैं कि ऐसा अगर हो रहा है, इसके अंदर अकॉर्डिंग क्या है कि वो हमेशा धन दिशा के अंदर प्रवाहित हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि धारा अगर इस दिशा में बह रही है, यानी आई इस डायरेक्शन के अंदर बह रही है, तो मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या, किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है ना, और इलेक्ट्रॉन खुद कैसा पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल है। इसका मतलब जब धारा इधर बह रही है तो इलेक्ट्रॉन किधर बहेगा, नेगेटिव दिशा में, ठीक है, पॉइंट नोट करो। इलेक्ट्रॉन हमेशा कि कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, चिर सम्मित क्लासिकल थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत धारा के विपरीत दिशा में बहता है, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर इन्होंने क्या मान लिया, एक काल्पनिक, एक परिकल्पना कर ली, और उन्होंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर बह रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो इन्होंने मान लिया कि जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव, वो जस्ट एक अजप्शन हुआ, ठीक है, ऑथेंटिकली प्रूफ है। वैसे पता है आपको यही माइंड सेट करना है कि जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, जहाँ जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट थ्योरी स्पेसिफाई कौन करेगा, वो जब मैं आपको सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। सेमीकंडक्टर इसके बारे में अच्छी से इन्फॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बात कर ली। अब यूनिट भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया, डेफिनेशन हो गई, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टर्म को भी अपने डिस्कस कर लिया। अब बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, यहाँ डायरेक्शन की तो बात कर ही ली, ठीक है, और डायरेक्शन भी है अपने पास की इलेक्ट्रिसिटी जो क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। दूसरा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यानी कितने एम्पियर, कितनी इलेक्ट्रिक करंट, कितना विद्युत धारा उस परिपथ के थ्रू क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। तो यानी एक फिक्स क्वांटिटी भी है। मान लो मैंने कहा कि परिपथ से 5 एम्पियर की धारा धन दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ 5 एम्पियर मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड यानी मापांक या परिमाण हो गया। धन दिशा, दिशा मेरे पास डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है, वेक्टर और स्केलर। आपने इतना ही पढ़ा है, एक्चुअल में एक और क्वांटिटी भी होती है, वो आपने नहीं पढ़ा, आपके लेवल पे नहीं है। तो आपको 2 ही क्वांटिटी याद रखनी है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड दोनों में से एक नहीं हो तो वो स्केलर होगी, या दोनों ही नहीं हो तो भी स्केलर होगी। लेकिन वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, और एक बात और होनी चाहिए, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड प्लस दे ओबेज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वह सदिश योग के नियमों का पालन करें तो वह राशि क्या होगी, सदिश राशि होगी। तो यहाँ ये इसका मैग्नीट्यूड भी है यानी मापांक भी है, डायरेक्शन यानी दिशा भी है, लेकिन ये सदिश योग के नियमों का पालन करती जरूर है, लेकिन मान क्या हो जाता है, बीजीय योग, इनका जो कुल योग है वो 0 आ जाता है, वो यहाँ पे इसकी पालना नहीं होती है। तो ये एक अलग तरह की क्वांटिटी है, यानी ये सदिश क्वांटिटी भी नहीं है। इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं है, स्केलर भी नहीं है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, एक तीसरे प्रकार की क्वांटिटी है जिसे अपन कहेंगे टेंसर क्वांटिटी। टेंसर है, टेंसर क्वांटिटी यानी को किस प्रकार की राशि है, ये टेंसर प्रकार की राशि है। अगर आपके सिलेबस में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, ऑप्शन आपको मिलेगा स्केलर, वेक्टर, टेंसर और नन ऑफ दीज, तो आपको टेंसर क्लिक करना है। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर आपको टेंसर नहीं मिलता है, विद्युत धारा, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, विद्युत धारा किस प्रकार की
राशि हैं। ऑप्शन ए अदिश यानी स्केलर, बी सदिश वेक्टर, सी ए एंड बी दोनों, और डी नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर आपको विद्युत धारा जो हैं वो अदिश राशि को क्लिक करना है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको अदिश, सदिश और एक तीसरा नाम और मिल जाता है, सी ऑप्शन, अगर टेंसर को हिंदी में भी टेंसर ही कहेंगे अपन नॉर्मली, तो टेंसर अगर मिल जाता है तो आपको ये वाला राइट करना है, ये इससे ज़्यादा बेटर आंसर है। ठीक है, टेंसर क्या होता है ये आप में नहीं है, लेकिन अगर आपके लेवल पे नहीं है, क्योंकि ये जो अलग तरह की क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट वो क्या करता है, वेक्टर लॉ या स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो एक नई तरह की क्वांटिटी डेवलप हो जाती है, वो होती है टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ मैंने बता दिया है आपको, एडवांस नॉलेज यहाँ मैंने दे दिया है। ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी हो गई, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक बात और करेंगे अपन, एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि जैसे फिजिक्स क्या होता है, फिगर पे बेस होता है, ऐसे ही मैंने हवा में बातें नहीं की, मैंने जो कहा है बिल्कुल ऑथेंटिकली कहा है, यानी मैंने कहा मतलब जो साइंटिस्ट ने कहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक कहा है, कुछ भी गलत नहीं है, यानी जितना उन्होंने कहा बिल्कुल ऑथेंटिकली है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कैसे फिगर के ऊपर बेस है। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, किसी निश्चित क्षेत्र से एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने में, या आप चाहो तो इसको एक कूलाम आवेश नहीं देके इसको 1 एम्पीयर धारा दे दो, किसी निश्चित विद्युत क्षेत्र से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है एकांक समय का मतलब 1 सेकेंड, तो परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ये है अपने पास। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन है लिखते चलो। आई 1 एम्पियर, टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ आई भी है, टाइम भी है, और मुझे क्या करना है, तो परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी किसकी, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या इस फॉर्मूले में तो नहीं दिख रही, तो क्या करो, फॉर्मूले को चेंज करो। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा क्वांटाइजेशन कंडीशन, आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ा ना, क्या फॉर्मूला होता है, Q इक्वल्स टू एनी, क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटीकृत प्रतिबंध क्या है, Q इक्वल्स टू एन ई। ये आवेशों के अंदर लगता है, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन ई यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ एन ई अपॉन टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया। पुटअप कर दो यहाँ पे, एम्प्लाइज दैट आई एम्पियर की मान कितना है, 1 एम्पियर है। एन मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, ई अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एन ई इक्वल्स टू 1, एम्प्लाइज दैट यहाँ पे एन इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन ई, एन इक्वल्स टू 1 अपॉन ई। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया, एन इक्वल्स टू 1 अपॉन ई। ई यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
यही होता है ना। तो आप इस नेगेटिव साइन को रिमूव कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ नेगेटिव साइन शो करने की अपने पास ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी, कभी नेगेटिव नहीं आएगी। इसको सॉल्व करो, 1.6 यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 लग जाएगा, 10, तो 10/16 इंटू 10⁻19। मैंने 19 को क्या कर दिया, ऊपर भेज दिया, ठीक है। और ऊपर क्या था, वैसे n यानी यहाँ आई यानी क्या था, करंट यानी एम्पियर पर सेकंड या कूलम पर सेकंड, तो आप इसको कूलम पर सेकंड कह दो, तो ये कूलम पर सेकंड ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ 1 के पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो 10/16। अभी ये नहीं कट रहा, और सॉल्व करो, 100/16, ये 100 कहाँ से आया, रिमाइंड करो 100 कहाँ से आया, यहाँ 19 है, 10⁻19, एक जीरो में इसको दे रहा हूँ, तो यहाँ 10⁻ कितना हो गया, 18, ठीक है। और 16 से जब मैं इसे काटूंगा तो कितना आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18, यानी इतने इलेक्ट्रॉन केवल 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर परिपथ से इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं। ये n की वैल्यू है, n = कितना आया आंसर अपना, 6.25 इंटू 10⁻18। कोई यूनिट होगी क्या इसकी, कोई यूनिट नहीं होती, संख्या की कोई यूनिट नहीं होती, वो नंबर ही होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे किसी विद्युत क्षेत्र से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो एकांक क्षेत्रफल यानी 1 सेकंड अगर टाइम लगाओ तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो ΔQ/ΔT, Q = क्वांटाइजेशन कंडीशन, Q = N ही होता है, ΔT मैंने 1 सेकंड दे रखा है तो यहाँ 1 पुटअप कर दो। अगर यहाँ अलग क्वांटिटी 4 दे रखा है, जितने भी दे रखा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ फिगर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो भी दे रखा होता है वो आपको यूज़ करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है, हल्की सी मैथमेटिक्स करनी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शो कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।